ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम चर्चा कर रहे थे अदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया। आज हम चर्चा करेंगे भजन क्रिया के विषय में। व्हाट इज भजन क्रिया? भजन, ऑफ कोर्स, भजन को भक्ति कहा गया है। देवी देवताओं का भजन नहीं, भगवान श्री कृष्ण का भजन, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। और श्रील प्रभुपाद भक्ति को ट्रांसलेट इंग्लिश में इस तरह से करते हैं, डिवोशनल सर्विस। इसका अर्थ है हाँ, भक्तिमय कार्य। मतलब भक्ति का अर्थ है सेवाएं, भगवान से संबंधित कार्य जो है उसे कहा गया है सेवा, भगवान की सेवा। इसको भजन कहा गया है या भजन क्रिया, जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारी कोमल श्रद्धा थोड़ी भक्तों के संग से थोड़ा दृढ़ बन जाता है, और ये थोड़ा दृढ़ श्रद्धा जो है भक्तों का संग प्राप्त करवाने की लालसा या भक्तों का संग सतत रहे ऐसी इच्छा कराता है, थोड़ी दृढ़ श्रद्धा। और भक्तों की कृपा से, उनके मार्गदर्शन, उनके आदेशों के अनुसार हम भजन क्रिया में व्यस्त होने का प्रयास करते हैं, या भजन क्रिया के प्रति हमारी लगाव होने लगता है। मतलब थोड़ी सी सेवाएं धीरे धीरे उसे बढ़ाते जाते हैं। तो भजन क्रिया जो है, हमारे जो इंद्रियां है, भौतिक इंद्रियां, 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये सारे इंद्रियां, जैसे आंखें, कान, जिह्वा, हाथ, पैर, ये सब भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं, वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में या उनके आदेश अनुसार। तो ये भजन क्रिया जो है मनसा, काया, वाचा और राशि से होता है। बॉडी, माइंड, वर्ड्स और ऐश्वर्य एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, इसे भजन क्रिया कहा गया है। तो काया मतलब स्थूल शरीर, जो इंद्रियों को गिना जाता है, स्थूल शरीर। मनसा का अर्थ है सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार के माध्यम से। और वाचा में कहना, संकीर्तन आता है, बोलना, हमारे शब्द, और हमारा ऐश्वर्य। ये 4 चीजों के माध्यम से हम भजन क्रिया कर सकते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी
भजन क्रिया के 64 अंग बताते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंग बताते हैं, जिसकी शुरुआत गुरु पादाश्रय से होता है, जिसकी चर्चा हम कई दिनों से करते आ रहे हैं। मतलब दीक्षा लेना। जब दीक्षा लेते हैं हम, उस समय संकल्प करते हैं कि मनसा काया वाचा हम सब कुछ अर्पित करेंगे। आत्म निवेदनम जिसको कहा गया है, आत्म निवेदनम। प्रहलाद महाराज इसे समझाते हैं। जब हम मनसा काया वाचा ये आत्म निवेदनम जो है, इसके माध्यम से भजन क्रिया करने लगते हैं, तो हमारे जो स्थूल इंद्रियां है, ये शरीर के इंद्रियां जो है, ये धीरे धीरे डाइल्यूट होती है और आत्मा के इंद्रियां जागृत होने लगती है, जिसे प्रभुपाद अपने श्रीमद् भागवतम के तात्पर्यों में समझाते हैं। तो आत्मा के इंद्रियां जो है, आत्मा की आंखें जागृत हो जाती है, आत्मा के कान जागृत हो जाते हैं, आत्मा की जिह्वा जागृत, पूर्ण आत्मा का शरीर जागृत हो जाता है, जिसे हम सिद्ध देह कहते हैं। बट ये इंद्रियां, स्थूल इंद्रियां 24 आवर्स भगवान की सेवा में जब लग जाती है, तो धीरे धीरे आत्मा इंद्रिया जागृत होने लगती है और स्थूल इंद्रिया सबड्यू, डाइल्यूट होने लगते हैं। हमारे हृदय में बैठे हुए आत्मा है, मतलब हम जो हृदय में, मतलब हमारे शरीर के अंदर हृदय में जो बैठे, ये इंद्रियां जागृत होती है। मतलब आत्मा के साक्षात इंद्रियां, जो ओरिजिनल इंद्रियां है, वो जागृत होने लगती है भजन क्रिया के माध्यम से। सो ये गुरु के कृपा से, वैष्णव की कृपा से ये जागृत होती है, क्योंकि वो हमें बिजी रखते हैं, इस स्थूल इंद्रियों को बिजी रखते हैं, सेवा के माध्यम से बिजी रखा जाता है। तो उन्हीं के कृपा से हम भजन क्रिया कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो बिजी नहीं रखेंगे हमारे इंद्रियों को, हाँ, अधिकारी व्यक्ति कहो, गुरुजन कहो, वैष्णवस कहो, वॉटएवर जो है, तब तक हमारे आत्म इंद्रिया जागृत नहीं होगी। सो प्रहलाद महाराज, हाँ, इन नवविधा भक्ति जो है, भक्ति के 9 लक्षण या भजन क्रिया के 9 लक्षण को बताते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 लक्षण है, जिसको हम नवविधा भक्ति कहते हैं। इति पुंसार्पितो विष्णु, इति पुंसा अर्पितो, अर्पितो मतलब अर्पण करना, हमारे पूरे शरीर को, मन को, वाचा जिह्वा को, मतलब बोलना, संकीर्तन जो है, मनसा काया वाचा जिसको हम कहते हैं। इति पुंसा अर्पित, अर्पित विष्णु मतलब कृष्ण के चरणों में। भक्तिश्चैन नवलक्षण, ये 9 लक्षण है भक्त के। क्रियते भगवती अद्धा, मतलब दृढ़ता पूर्वक जब हम इनमें लग जाते हैं, इसे श्रेष्ठ कहा गया है। तन मन्ने अधितम उत्तमम, इसे उत्तम कहा गया है। तो श्रवणम का उदाहरण जो है परीक्षित महाराज है, जो 7 दिन तक, मतलब अपने अंतिम समय तक वो श्रवण करते रहे। श्रवण के सबसे उत्तम उदाहरण जो है वो परीक्षित महाराज है। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन के उत्तम उदाहरण है श्रील सुखदेव गोस्वामी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरणम का उत्तम उदाहरण जो है प्रहलाद महाराज। पाद सेवनम के उत्तम उदाहरण है लक्ष्मी जी, जो भगवान श्री चरणों के
मसाज करती है। अर्चनम के उत्तम उदाहरण है पृथु महाराज। अर्चनम का अर्थ है भगवान की पूजा करना, अर्चना करना। हाँ? 16 प्रकार के अर्चना है, ये 16 प्रकार के अर्चना में व्यस्त रहना, वॉटेवर जो भी है। हाँ? वंदनम मतलब साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, रिस्पेक्ट देना, इसके उत्तम उदाहरण है अक्रूर। अर्चनम वंदनम दास्यम, दास्यम के उत्तम उदाहरण है श्री हनुमान। दास्यम साख्यम, साख्यम के उत्तम उदाहरण अर्जुन। और साख्यम आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदनम का उत्तम उदाहरण है बलि महाराज। आत्मनिवेदनम जो मैं कह रहा था, आत्मनिवेदनम मतलब सब कुछ समर्पित कर देना। जब वामन देव आए और 3 पग की भिक्षा मांगे, मुझे 3 पग जमीन दे दो, हाँ? तो तुरंत तैयार हुए और भगवान ने अपने एक कदम में पूरे पृथ्वी को, हाँ, कवर किया, दूसरे कदम में पूरे भौतिक ब्रह्मांड को कवर किए। अब तीसरा कहाँ रखूं? तो बलि महाराज ने अपने सर झुकाए, मेरे सर पर रखिए। तो आपने पूरे ऐश्वर्य को, जो बलि महाराज सब कुछ जीत लिया था, स्वर्ग लोक से सब लोग जीत लिया था, श्री वामन देव को उन्होंने सब समर्पित, वो ऐश्वर्य को समर्पित किया। इसको आत्मनिवेदनम कहते हैं। मतलब हम ये जो 9 लक्षण जो है भक्ति के, श्रवणम से लेके आत्मनिवेदन तक, ये हमारे मनसा काया वाचा और पूरे ऐश्वर्य को दर्शाता है। तो इसे भजन क्रिया कहा गया है। तो श्रील रूप गोस्वामी जो है, अपने जो 64 अंग जो है, जिसे गुरु के दीक्षा से या गुरु के पादाश्रय से शुरू होता है, उनमें से 5 अंग मुख्य अंगों को कहते हैं। वो बताते हैं कि ये 5 मुख्य अंग है और इसे तो हमें करना ही चाहिए। भले 64 अंग जो है, हाँ, हम निभा नहीं पाते, लेकिन इन 5 अंग को तो जरूर निभाना चाहिए। कौन से वो 5 अंग है? 5 प्रिंसिपल अंगस। प्रिंसिपल मतलब मुख्य अंग कौन से है? नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का उच्चारण भक्तों के संग में, हाँ? और प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक इसे उच्चारण करना चाहिए। हालांकि यहाँ वहां देखते देखते, दूसरों के साथ बातें करते करते, हाँ, ये भी सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं और हरिनाम भी सुन रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करना, नाम संकीर्तन। फिर साधु संग, जिसकी चर्चा हमने कल की है। भागवत श्रवण, भगवत गीता का पाठ पठन करना, भागवतम को पढ़ना, हाँ, भक्तों के मुख से उसे सुनना, श्रवण करना, ये तीसरा अंग। पहला अंग नाम संकीर्तन, दूसरा साधु संग, तीसरा है, हाँ, भागवत श्रवण, चौथा है, हाँ, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अर्च विग्रह की सेवा करना, भगवान की स्थापना करके अर्च विग्रह की सेवा करना, उन्हें जगाना, उन्हें उठाना, नहलाना, उन्हें भोग धराना, फिर उसके बाद हम प्रसाद ग्रहण करना, फिर वापस भगवान को सुलाना। सारी ये व्यवस्था जैसे हम छोटे बच्चे को करते हैं अपने, इस तरह से उनका ख्याल रखना।
श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना और धाम में निवास करना। ये 5 अंग तो हम कर ही सकते हैं। धाम में निवास करना, कभी कभी प्रश्न उठता है कि प्रभु धाम में निवास कैसे करें, हम अपना नौकरी धंधा काम सब छोड़ के धाम में करेंगे, कौन खिलाएंगे पिलाएंगे। धाम में निवास का अर्थ है जब अपने घर में भगवान की स्थापना हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो आपका घर धाम बन जाता है, जहां भगवान विराजमान होते हैं, रहते हैं, और वहां पे सेवा प्रेम पूर्वक होते रहती है, तो उस घर को धाम भी कहलाया जाता है। तो सतत ऐसे धाम में रहना। तो ये 5 मुख्य अंग है भक्ति के। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन 5 मुख्य अंग में और 9 विधा भक्ति में। और 9 स्तर जो है भक्ति के, 9 स्तर आप समझ रहे हैं ना। भक्ति के 9 स्तर कौन से हैं? अदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। भजन क्रिया में 9 लक्षण आते हैं। वो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये भजन क्रिया में आते हैं, जो भक्ति के 9 स्तर है। अदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया, ये भजन क्रिया में 9 लक्षण आते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो 64 अंग जो है इस भजन क्रिया के, और भी 64 अंग है, उनमें से 5 मुख्य अंग तो ये है: नाम संकीर्तन, साधु संग, भागवत श्रवण, अर्च विग्रह सेवा प्रेम पूर्वक, और धाम में निवास। समझा? ये है। तो इन अंगों को, कम से कम इन अंगों को या भजन क्रिया को हमें दृढ़ता पूर्वक, विद डिटरमिन्ड फेथ या फर्म फेथ, यहाँ पे वापस एक सिद्धांत लागू होता है जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में, उपदेशामृत में कहा गया है: उत्साहात निश्चयात धैर्यात, उत्साह निश्चय धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। उत्साह पूर्वक, निश्चय और धैर्य से हमें ये सारे कर्म करने चाहिए, ये सारे एक्टिविटीज भजन क्रिया करनी चाहिए। इस तरह से हम भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु के सारे अनुयायी जो है, षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार कार्य किए, और इनके पदचिन्हों पर हमारे अन्य आचार्य भी चले। उन्होंने जैसे कहा वैसे, श्यामानंद पंडित, श्रीवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, और इन तीनों आचार्यों के पदचिन्हों पर भी हमारे अन्य आचार्य चले। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, इस तरह से उन अधिकारी, उन गुरुजनों के मार्गदर्शन के आधार पर, उनके आदेशानुसार उनके शिष्य ऐसे कार्य, ऐसे भजन क्रिया को उत्पन्न किए, संपन्न किए। भक्ति विनोद ठाकुर, इस तरह से प्रभुपाद, फिर उनके शिष्यगण, फिर उनके शिष्यगण, और चलते रहेगा इस तरह से। तो यहाँ पे इन 5 अंग से भी जो है, जो भक्ति के इन 5 अंग है, 64 अंगों से 5 मुख्य अंग, उन 5 मुख्य अंग से भी श्रेष्ठ है हरिनाम संकीर्तन जो है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। भक्तों के संग में रहकर कीर्तन करना, जप करना, संकीर्तन करना, इन शॉर्ट संकीर्तन करना, ये यहीं पे सीमित नहीं हो जाता है।
तो भक्तों के संग में रहकर हम प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सब साथ मिलकर जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, बट ये अपने उद्धार के लिए करते हैं। और भगवान को प्रिय वो भक्त है जो अन्यों का उद्धार भी चाहता है। इसीलिए हम जब प्रेम पूर्वक इस संकीर्तन, इस नाम का वितरण बाहर जाकर करते हैं, तब जाकर भजन क्रिया परिपूर्ण हो जाता है। तो इसे हम अपने तक ही सीमित नहीं रखते हैं। जो हमें प्राप्त हुआ है, भगवत प्रेम कहो या व्हाटएवर, जो भी ब्लेसिंग्स, कृपा, सेवाएं जो भी प्राप्त हुए हैं, ये अन्यों तक पहुंचे और इसे पतित जीव जो है इसको अपनाए और उनका भी उद्धार हो। ये भावना जो है भक्तों में जब जागृत होती है, जैसे हम पदयात्रा में जाकर उच्च स्वर में हम सभी को हरिनाम बुलवाते हैं, तो तब जाके हमारा भजन क्रिया परिपूर्ण हो जाता है। और जब कंटिन्यूअस ऐसे संकीर्तन करने लगते हैं, तो हमारे जो स्थूल इंद्रियां हैं, इस शरीर के, भौतिक शरीर के इंद्रियां जो है, वो धीरे धीरे सबड्यू होती है, डाइल्यूट होती है, और आत्म के इंद्रियां जागृत होने लगती है। और आत्म इंद्रिया जागृत होने पर सेवाओं में आसक्ति बढ़ने लगती है। और भी सेवा, और भी सेवा, क्या कर सकूं, क्या नहीं। ये भजन क्रिया का पराकाष्ठा है। ये कौन, किनकी कृपा से हमें प्राप्त होता है? यस, गुरुजनों की कृपा से, भक्तों की कृपा से हमें ये भजन क्रिया प्राप्त होता है। इसीलिए ये भजन क्रिया इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे भी सेवा करते हैं और आध्यात्मिक जगत में भी हमारे आत्मा इंद्रियां जो जागृत हुई है यहाँ पे, और हम शुद्ध हो चुके हैं और अब धाम में प्रवेश करने के लायक है। तो जब जाते हैं धाम में और उस आत्मा के इंद्रियों को भगवान की सेवा में कंटिन्यूअस लगाते हैं, वहां पे सेवा के अलावा और कुछ नहीं है धाम में। भगवान संतुष्ट सेवा के माध्यम से होते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जगत में, गोलोक धाम में सेवा है, उसे भजन क्रिया कहा गया है। ये जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। दास मतलब सेवा करना। तो हमारे स्वरूप को हम प्राप्त करते हैं तो ये भजन क्रिया के माध्यम से। ओके, तो भजन क्रिया पर भी ध्यान दीजिए। सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण है। मार्गदर्शन के अनुसार सेवाएं होनी चाहिए। गुरु को संतुष्ट करने के लिए सेवा होनी चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।